हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 9 का मैथ बनाने जा रही हूँ। चैप्टर है 1.1 का। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लिखे 4 परिमेय संख्या लिखे। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे संख्या, ठीक है, वे संख्या जो पी क्यू के रूप में हो, ठीक, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्या हो, मतलब पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तथा क्यू जो है नॉट इक्वल 0 हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया कि वे संख्या जो पी क्यू के रूप में हो, ठीक है, पी क्यू मतलब कोई भी, जैसे 2/3, 5/3, इस तरह से, जहाँ पी और क्यू दोनों जो है पूर्ण संख्या हो तथा क्यू जो है नॉट इक्वल 0 के समान हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4 एग्जाम्पल बोला गया था, उदाहरण दीजिए, तो 2/3 भी लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं, 10/3, 19/17, ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोला गया है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है। 0 को p/q, जहाँ p और q पूर्ण संख्या और q नॉट इक्वल 0 और p और q के मध्य एक अलावा कोई धनात्मक साधारण गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं के रूप में प्रकट करें। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर देखते हैं क्या बोला गया। ठीक है, कि यहाँ पर बोला गया कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है ना। 0 जो है एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 को p/q तथा नहीं 0/1 के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन 2/0 क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, और जहाँ p और q एक पूर्ण संख्या और नॉट इक्वल 0 है, यानी 0 जो है -1 भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या हमारा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला गया, यहाँ बोला गया 3 नंबर में कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। ठीक है, जैसे 7 है, -4 है, 3/5 है, 9/2 है, 2/9 है, 11/5 है, -13/4 है। ठीक है, इसको एक रेखा चिन्ह पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर नंबर 3 का एक नंबर है, 7 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से रेखाखंड बनाएंगे, रेखा बनाएंगे। ठीक है, इधर जितना ही रहेगा सब क्या है, प्लस में रहेगा। ठीक है, इधर जितना भी संख्या रहेगा वो क्या है, प्लस में रहेगा, और इधर का जितना संख्या रहेगा वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो बोला गया है कि रेखाखंड पर 7 को लिखने के लिए, तो हम ये क्या है, मेरा प्लस में है, तो हम सीधे यहाँ प्लस में गए और यहाँ पर 7 में गोल कर दिए, तो ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, अगर माइनस बोला रहता तो हम लोग माइनस की तरफ जाते, लेकिन प्लस बोला गया तो इसीलिए हम लोग प्लस की तरफ गए 7 पर और उसको गोल कर दिए। दूसरा नंबर है कि -4 है। ठीक है, -4 है, तो रेखाखंड पर जाएंगे, रेखा में जाएंगे, देखिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, -4, यानी इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो माइनस में गए और उसको क्या करेंगे, गोल कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे, 9/2 है। ठीक है, 9/2 है, तो 2 को, ठीक है, 2 को क्या करेंगे, 9 में डिवाइड देंगे, यानी कि 2 को 9 में डिवाइड देंगे, तो 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 1 बचा, यानी कि 4 से 1/2 आ गया। तो ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है ना, ये प्लस में है, तो हम यहाँ पर 4 में गए, यहाँ पर 4 है, 4 की जगह पर यहाँ पर जाकर हम क्या लिखेंगे, 4/1/2 कर देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11/5 है, तो 5 को 11 में भाग देंगे, यानी कि 5 दूना का 10, 1 बचा, यहाँ पर क्या होगा, 2 सही 1/5 आ गया। ठीक है, अब ठीक उसी तरह ही इधर में हम अगर प्लस, ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस पर आने पे हम लोग प्लस का संख्या रेखा ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, माइनस का
छोड़ देंगे, क्योंकि अगर माइनस कराता है तो माइनस का भी लिख देते हैं। यहाँ प्लस बोला गया तो यहाँ पर 5 रेखाखंड तक जाएंगे। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ क्या हुआ 5 हो गया। 5 में जाने के बाद कितना संख्या बोला 2 सही 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 सही 1/5। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर देखिए क्या बोला गया कि देखिए माइनस का चिन्ह, माइनस यहाँ पूछा गया तो माइनस का ही चिन्ह लिख दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर -13/4 है तो 4 को 13 में डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सही 1/4। ठीक है, अब यहाँ 4 पर गए हम। ठीक है, 4 पर गए, यहाँ 4 सही 1/4 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए 4 नंबर बनाते हैं। निम्न में से प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखें और संख्या रेखा पर प्रकट करें। तो 1 नंबर में क्या है 4 और 5। ठीक है, 1 और 2। 3 नंबर में क्या है 1/4 और 1/2। 4 नंबर में क्या है -1 और 1/2। 5 नंबर में क्या है 1/4 और 1/3। और 6 नंबर में है -2 और 1 है। चलिए इसको बनाते हैं, ये एक तरह का फार्मूला पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि मेरा संख्या क्या है, तो x जो है वो क्या है 4 है और y जो है क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पर x क्या है 4 है, y क्या है 5 है, तो यहाँ पर x + y/2 करेंगे। तो x कितना हुआ 4 और y कितना है 5/2, यानी कि 9/2 आ गया। 9/2 को अगर तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा 4 सही 1/2 में। इसका एक रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस दिया गया है तो प्लस ही ज़्यादा लिखेंगे यहाँ। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और ये 4 सही 1/2 आया है, यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट कर देंगे 4 सही 1/2 यहाँ पर गोल कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, यहाँ पर क्या है कि मेरा x जो है वो 1 है और y जो है वो 2 है। ठीक है, तो x + y/2। ठीक है, x कितना है 1 और y क्या है 2, तो यहाँ पर नीचे भी क्या होगा 2 आ गया, जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2। इसको डिवाइड देंगे तो 1 सही 2 आएगा। ठीक है, एक रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस है इसीलिए प्लस लिखेंगे, यहाँ 1 है यहाँ क्या है 2 है, तो 1 सही 1/2 यहाँ जाएंगे और उसको 1 सही 1/2 पर रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है कि मेरा x जो है वो क्या है 1/4 है और y जो है 1/2 है। x + y/2। ठीक है, तो x कितना है 1/4 + 1/2, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे एक चीना पार लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ कितना हुआ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3/4/2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 3/4 गुने 1/2। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब यहाँ एक रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, रेखाखंड बनाएंगे तो 3/8 है। ठीक है, तो 8 से 3 में डिवाइड दीजिएगा तो कितना बना, फिर से वही 0 में जाएगा, यानी 1 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ क्या है यहाँ 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से पॉइंट जाएंगे 3 तक, यानी कि 1/8 2/8 और 3/8 और यहाँ पर 8 पर गोल कर देंगे। ठीक है, मेरा 3/8 यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x है क्या है -1 और y क्या है 1/2, तो x + y/2 करेंगे तो -1। ठीक है, + 1/2 निकालेंगे, यहाँ 2 निकाल, जो संख्या है 2 वहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का संख्या ज़्यादा है तो 1 आ गया, 2 सही, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, -1/2 गुने 1/2। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर -1 और नीचे में 4,
यानी कि अब माइनस का संख्या हम लोग को जाना है, यानी कि इधर जो है माइनस का संख्या है। ठीक है, इसको डिवाइड देंगे तो ये अगर 4 में -1 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, लिखिए -1 -2 -3 -4 कर दिए, तो मेरा तो -1/4 आ रहा है, तो यहीं पर क्या आ जाएगा, मेरा -1/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 1/4 और 1/3, यानी कि x क्या है मेरा 1/4 और y जो है 1/3 है। यहाँ पर क्या होगा x + y/2, तो x कितना 1/4 और 1/3, नीचे यहाँ पर लिखेंगे 2, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ कितना आएगा 4, यानी कि 7/12/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 7/12 गुने 1/2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/24। ठीक है, अब इसको रेखाखंड में बनाएंगे, ये प्लस में है तो प्लस की दिशा में जाएंगे। ठीक है, प्लस है तो कितना में जाएगा यहाँ पर, कि इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे कि 1/24 2/24 3/24, ठीक है, 4/24 5/24 6/24, ठीक है, 6/24, यहाँ लिखेंगे 7/24। ठीक है, यहाँ पर मेरा 1 है 2। ठीक है, तो अब देखिए 7/24 आ रहा था, 7/24 कहाँ यहाँ पर है, तो इसको हम गोल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x क्या आ जाएगा -2 और y क्या आएगा -1, तो x + y/2, तो x कितना है -2 और ये क्या आ जाएगा -1/2, तो -2 -+-1/2, यानी इसको ऐड कर देंगे, यानी जोड़ा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा -1 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का है, ठीक है, इधर माइनस का चिन्ह है, तो -1/2 को कहाँ लिखेंगे, देखिए -1/2 को यहाँ पर ले जाएंगे, ये मेरा 1 है। ठीक है, यहाँ पर -1 -2, ये -1 से 1/2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे -1 सही 1/2, इसको गोल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक मैथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज मैंने 1 से लेकर 4 तक मैथ सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं 5 से 9 तक सॉल्व करूँगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।